एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला, आनंदमय गणित कक्षा 2 पाठ 4 कहानी परछाइयों से। तो चलिए आज परछाइयों की कहानी सुनते हैं। यहाँ देखिए, आपको परछाई दिखाई दे रही होगी और दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। बहुत खूब, ये परछाइयाँ बहुत अद्भुत हैं। ये परछाइयाँ कैसे बन रही हैं? ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। नकुल ने गांव के मेले में एक ऐसा नाटक देखा जो परछाइयों द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे तोंगलू गोम्बेयत यानी छाया नाटक के नाम से जाना जाता है। वे सब परछाइयों को देखकर खुश और अचंभित हो गए। उन्होंने भी परछाइयां बनाने की सोची। वे सब अपनी उंगलियों से विभिन्न पशुओं की परछाई दीवार पर बनाने का प्रयास करने लगे। आप भी कुछ परछाइयां बनाने का प्रयास कीजिए। इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं और इनकी सहायता से आप परछाइयां बनाइए। को विभिन्न जानवरों की परछाई एवं उनकी ध्वनियों से संबंधित अभिनय करने के लिए प्रेरित कीजिए। आपस में बातचीत करें। क्या आपने अपनी या किसी पेड़, कुत्ते, गाय या किसी अन्य जानवर की परछाई देखी है? हमें परछाइयाँ कब दिखाई देती हैं? कोई परछाई कब गायब हो जाती है? इस प्रकार से बातचीत करिए। परछाई का खेल। अब यह क्रिया अपने आसपास की अन्य वस्तुओं के साथ कीजिए। उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी परछाई आप देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, टॉर्च से आपको जब एक वर्ग पर टॉर्च की रोशनी मारी गई तो किस प्रकार की परछाई हमें दिखाई पड़ी। जब शंकु पे हमने टॉर्च दिखाया तो कैसी परछाई दिखी। आज जब हमने बेलनाकार के ऊपर टॉर्च की रोशनी जलाई तो हमें परछाई कैसे दिखी। और जब हमने वृत्त पर सीधे टॉर्च की रोशनी डाली तो हमें किस प्रकार की परछाई दिखाई पड़ी। क्या टॉर्च की स्थिति बदलने पर परछाइयों के आकार में परिवर्तन होता है? तो बिल्कुल परिवर्तन होता है। दिन के किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी होती है? दिन के किस समय आपकी परछाई सबसे ज्यादा लंबी होती है? अनुरेखण करें। अपने आसपास की वस्तुओं जैसे रबड़, पत्ती, दिया सलाई की डिबिया, सिक्के, बोतल का ढक्कन, शॉर्पनर, गेंद आदि को कागज पर रखकर उनके चारों ओर घेरा बनाएं। इस प्रकार से आप घेरा बना सकते हैं। घेरे के बाद आपको कौन सी आकृतियां दिख रही हैं, उनका चित्र बनाएं। आपको यहाँ पर उनका चित्र बनाना है। सोचो। समान ड्रेस वाली वस्तुओं को लिखिए। कौन सी वस्तुएं ढक्कन जैसे घेरे वाली हैं? तो सिक्का और चूड़ी, क्योंकि दोनों गोल हैं। कौन सी वस्तुएं रबड़ जैसे घेरे वाली है? तो माचिस और मोबाइल। चलिए लुका छिपी का खेल खेलते हैं। वृत्त और आयत लुका छिपी खेल रहे हैं। आयत वृत्त से छिप रहा है। मैं कहाँ छुपूं? अरे, जूते का डिब्बा, मैं आ रहा हूँ। मैं जूते के डिब्बे की सतह जैसा दिखता हूँ। मैं इसके पीछे छिपूंगा। अब आगे देखिए कि वो लोग कैसे खेल खेलते हैं। आप कहाँ हैं? क्या आप फोटो फ्रेम के पीछे हैं? क्या आप टीवी के पीछे हैं? मैंने आपको पकड़ लिया है। आप जूते के डिब्बे के पीछे हैं। अब मेरी बारी। और वो 1 से 10 तक गिनता है। मैं कहाँ छिपूं? वो सोचता है कि मैं कहाँ छिपूं। दरवाजे की घंटी बजी और त्रिकोण एवं वर्ग भी आकर खेल में शामिल हो गए। अब उस लुका छिपी के आधार पर आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब वो सभी एक साथ खेल रहे थे। वृत्त छिप सकता था किसके पीछे? घड़ी के पीछे। घड़ी गोल है। गेंद के पीछे। गेंद भी गोल है। संतरा और बॉल हैंगिंग के पीछे। आयत छिप सकता था कहाँ? जूते के डिब्बे में, फोटो फ्रेम में और टीवी के पीछे। लेकिन त्रिकोण और वर्ग उलझन में है और वे सोचते हैं कि कहाँ छिपना है। उन्हें कुछ ऐसी जगह छुपाएं जहाँ वो छिप सकें। तो त्रिकोण छिप सकता है समोसा के पीछे, बर्थडे कैप के पीछे। वर्ग छिप सकता है बॉक्स के पीछे। तो चलिए अब दरी में रंग भरते हैं। जो भी त्रिभुज होगा उसे आप लाल रंग से भरिए।
जो वृत्त आपको दिखाई पड़ रहा है उसको हरे रंग से, आयतों को आप पीले रंग से भरेंगे और जहाँ वर्ग होगा वहाँ नीला रंग भरना सुनिश्चित करें। अलग आकृतियों से अपने डिज़ाइन बनाएं और उसमें रंग भरें। इस प्रकार से आप एक सीनरी बनाकर उसमें रंग भर सकते हैं। आइए एक खेल खेलते हैं। कोने पर खड़े हो। नबीन और उसके मित्र एक खेल खेल रहे हैं। नबीन मेज की ओर पीठ करके खड़ा है और ताली बजा रहा है। नबीन की ताली बजाते ही उसके मित्र मेज के चारों ओर दौड़ते हैं। जब नबीन ताली बजाना बंद कर देता है तो सभी मित्र रुक जाते हैं। जो बच्चा मेज के कोने पर नहीं होगा वह बाहर होगा, यानी वह आउट हो जाएगा। अगली बार बाहर होने वाला खिलाड़ी ताली बजाएगा और खेल जारी रहेगा। तो देखिए कौन कहाँ खड़ा है और कौन बाहर हो गया। तो परमजीत को कोना मिल गया, नायसा को भी मिल गया, उदित को भी मिल गया और सीमा को। और बच कौन गया? वसीम। ताली कौन बजा रहा था? नवीन। अब उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। उन बच्चों के नाम बताइए जो मेज के कोने के पास हैं। तो सीमा, उदित, परमजीत और नायसा। अगली बार ताली कौन बजाएगा? वसीम, क्योंकि वसीम बाहर हो गया। वसीम कहाँ खड़ा है? बीच में खड़ा है। क्या यह खेल एक गोल मेज के चारों ओर खेला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं खेल सकते हैं? क्योंकि वहाँ कोना नहीं है। क्या आप हमारे आसपास की ऐसी वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जिनके किनारे सीधे हों? बिल्कुल, किताब के किनारे सीधे हैं, बॉक्स के, पटरी, फोन, दरवाज़ा आदि। हमारे आसपास की बहुत सी वस्तुओं के किनारे घुमावदार होते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिखाए गए हैं। अपने आसपास की वस्तुएं ढूंढिए। देखिए, बॉल है, घड़ी है, तरबूज है, भिंडी, पैसा, टमाटर, संतरा, रोटी आदि हमें गोल दिखाई पड़ती हैं। आओ सोचें, घुमावदार किनारों वाली वस्तुओं के कितने कोने होते हैं? तो 0। कुछ वस्तुओं के नाम बताइए जिनके किनारे सीधे और घुमावदार दोनों होते हैं। तो चम्मच, हंसिया और गिटार। तो आइए ओरिगेमी का मजा लें। एक कागज लीजिए और उसे मोड़कर एक वर्गाकार कागज बना लीजिए। इसके कितने कोने हैं और कितने किनारे हैं? तो इसके 4 कोने और 4 किनारे हैं। चित्र में दिखाए अनुसार 2 कोने को मोड़कर इसे आधा मोड़ें। जो आकार आपको मिले उस पर सही का निशान लगाएं। तो हमें यहाँ त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है। इस आकृति में 3 कोने हैं और 3 ही किनारे हैं। त्रिभुज बनाने के लिए कागज को फिर से आधे से मोड़ें और फिर उसे खोल दें। अब त्रिभुज के दोनों कोने में 2 त्रिभुज बनाएं। अब कितने कोने हैं? तो 7। तीसरे कोने को ऊपर की ओर मोड़ें और दिखाए अनुसार नाक और आंखें बनाएं। आपका कागज से बना कुत्ता तैयार है। क्या आप वर्गाकार कागज को मोड़कर 4 भुजाओं वाली आकृति बना सकते हैं? इसके कितने कोने होंगे? तो हाँ, बना सकते हैं। इसके 4 कोने होंगे। अब यहाँ आपको पैटर्न्स बनाना है। वस्तुओं पर विभिन्न आकृतियों जैसे बोतल के ढक्कन, रबड़, पेंसिल, सिक्के आदि के छाप से आपको डिज़ाइन बनाना है। इस प्रकार आप यहाँ डिज़ाइन बना सकते हैं। राधा अपने हाथों में मेहंदी लगा रही है। आप भी कागज़ पर अपने हाथ की छाप लें और उसमें मेहंदी का डिज़ाइन बनाएं। इस प्रकार से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। नित्या पत्तियों के साथ खेल भी रही है और एक पैटर्न भी बना रही है। आप कुछ पत्ते इकट्ठा कीजिए और एक डिज़ाइन बनाइए। पत्ती की एक ओर रंग लगाइए और नीचे दिए गए जगह पर छाप लीजिए। और आप विभिन्न पत्तियों में कलर यानी रंग लगाकर उसको छाप बना सकते हैं। यहाँ देखिए, घर को सजाने में रोहन और चेतन अपनी माँ की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग आकार के कटे हुए कागज़ या कपड़े के टुकड़े का उपयोग करके दीवार की लटकन यानी
वॉल हैंगिंग बनाई है। आप भी अपने घर या कक्षा को सजाने के लिए अपने बड़ों की सहायता से दीवार में एक लटकन बनवाइए। यह पैटर्न्स को आगे बढ़ाना है, यानी जो क्रम हमको दिख रहा है सेम यही क्रम हमें आगे बढ़ाते हुए ले जाना है। पहला तीर कहाँ है? ऊपर है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। उसके आधार पर आप पैटर्न बनाइए। फिर खामे देखिए, पहले फूल की एक पत्ती आई, फिर 3 पत्ती आई, फिर 5 पत्ती आई और फिर एक पत्ती आ गई। फिर एक के बाद 3 आया, फिर 5 आया, तो फिर एक आएगी, 3 और 5 पत्ती का पैटर्न हम बनाते चलेंगे। देखेंगे आपको एक चंद्र दिखाई पड़ रहा है। अब वो देखिए, पहले नीचे मुंह करता है, फिर बगल में, फिर ऊपर, फिर बगल में, फिर नीचे। सेम यही पैटर्न आगे चलता हुआ चलेगा। अब इस पैटर्न को देखिए, पहले एक है, उसका फेस नीचे है, फिर एक है लेकिन उसका फेस ऊपर है, फिर यहाँ पर देखिए एक बढ़ गया, 2 है, इसका फेस ऊपर है। फिर सेम वही होगा कि 2 होगा लेकिन फेस नीचे होगा। फिर वो क्रम में बढ़ रहा है, फिर 3 आया, उसका फेस नीचे, फिर 3, उसका फेस ऊपर, फिर एक बढ़ाएंगे, 4 फेस ऊपर, फिर 4 फेस नीचे, फिर हम एक बढ़ाएंगे। इसी के आधार पर ये पैटर्न चलता रहेगा। आगे देख तो यहाँ पर ए उल्टा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ बी बी उल्टा है, सी सी, डी डी। तो उसी पैटर्न के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और जो अक्षर लिखेंगे और उसी अक्षर को दूसरी तरफ घुमा के उल्टी तरीके से हम लिखेंगे। फिर ये पैटर्न देखिए, यहाँ पर जैसे बना हुआ है तो ये उसी के आधार पर हम इसको आगे बढ़ाते चलेंगे। अब यहाँ देखिए, किक्कू खरगोश कूदकर चौथी टाइल पर पहुंच जाता है। वह भूल गया कि आगे कहाँ कूदना है। अगली टाइलों पर एक गोला बनाकर उसकी सहायता करिए। तो पहले 4 पर कूदता है, फिर वो 7 पर कूदता है, फिर 10 पर, फिर 13 पर, फिर 16 पर, और इसी प्रकार 19, 22, 25 और 28 पर किक्कू कूदता है। हमने उसकी सहायता कर दी। किक्कू की मम्मी कूदकर छठी टाइल पर पहुंच जाती हैं। अगली टाइलों पर क्रॉस बनाकर उनकी सहायता कीजिए। तो यहाँ देखिए, वो 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 और 36। और आगे आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर आपको क्रॉस लगाना है। फिर आगे पैटर्न को आगे बढ़ाइए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 7, 14, 21, यानी 5 का पहाड़ा आप पढ़ लीजिए, यहाँ 7 का, और ये 1 के बाद 7 आता है, यानी 1 में जब 6 और जोड़ते हैं तो 7 बन गया, और 7 में जब 6 जोड़ा तो 13 बन गया, 13 में 6 जोड़ा 19 बन गया, 19 में 6 जोड़ा 25 बन गया, 25 में 6 जोड़ा 31 बन गया, 31 में 6 जोड़ा तो 37, और 37 में 6 जोड़ा तो 43। गिनकर देखिए, 38, 39, 40, 41, 42 और 43।